ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। बारिश आने वाले हैं, ठीक है। स्वागत करता हूँ आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। वर्तमान समय मीन का शनि, कुंभ का राहु, सिंह का केतु, ये लोग 1.5 साल 2.5 साल तक रहेंगे। क्या तकाजा है पर्टिकुलरली पॉजिटिव ग्रेड में चलने वाला मकर, तुला, वृषभ, मिथुन के लिए। और इस समय शनि 7.5 में इन्फेक्टेड कुंभ, मीन और मेष वाले, और ढैया में शनि का इफेक्टेड सिंह और धनु वाले। क्या सबके लिए अलग अलग है? नहीं, सबके लिए अलग नहीं। वो केवल भावात्मक भाव बल से, जीवन के इवेंट से शनि का फल में परिवर्तन आएगा। लेकिन जिस घर में बैठा है, आप उसको भाव नहीं पकड़ के उसका हाउस पकड़ लीजिए। भाव अलग रहता है कि आपके लग्न राशि से कितना नंबर के स्थान में है। जैसे वृश्चिक का पंचम में संतान, अध्यात्म, प्रेम, प्यार, शिक्षा वहाँ है। धनु का चतुर्थ में भूमि, भवन, वाहन भाव में है। सिंह का अष्टम में है ससुराल, चोर चपेट, एक्सीडेंट, मृत्युतुल्य पीड़ा, और शनि वहाँ बैठे तो और बढ़ा देता है। मकर का तृतीय में छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, पराक्रम को बढ़ा देता है। तो मैं उस डायमेंशन का बात अभी नहीं कर रहा हूँ कि किस भाव में बैठा है और क्या फल करेगा। वो तो उसका बहुत सारा वीडियो हो चुका है। लेकिन वर्तमान समय का तकाजा को अगर नहीं समझते हो तो फिर उस हिसाब में एक्ट रिएक्ट नहीं कर सकते हो। पूर्व वीडियो में हम लोग बात किए टेक्नोलॉजी के साथ चलना, लेकिन टेक्नोलॉजी कभी भी एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में आपको वो नहीं दे सकता है जो रियली मनुष्य जीवन का आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप आप सोचो, एस्ट्रोलॉजी एक किताब है या एक विषय है या एक मैटर है या एक सब्जेक्ट है जहाँ पर राशि के अनुसार व्यक्ति के जीवन का गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि को प्रकट और विचार या प्रतिपादित किया गया है। लग्न के अनुसार प्रतिपादित किया गया है, नक्षत्र के अनुसार प्रतिपादित किया गया है। मकर राशि का व्यक्ति ऐसा रहेगा, मकर लग्न का व्यक्ति ऐसा रहेगा, मकर राशि का लड़की, औरत, फीमेल ऐसा रहेगी, मकर राशि के फीमेल लड़की ऐसा रहेगी, धनिष्ठा नक्षत्र का ऐसा रहेगी, श्रवणा नक्षत्र का लड़का लड़की ऐसा रहेंगे। सोचो कितना सारा टेबल बनाया जा सकता है। ऊपर में एक नाम लिख दो, उसके अंदर टेबल बनाओ। उस तरह सारा टेबल मैं बनाया हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं उसका पूरा डायरी बनाया हूँ। मतलब एक राशि को, मेष राशि का अश्विनी मेष राशि का लड़का ट्रिंग, मेष राशि का लड़की ट्रिंग, मेष राशि का अश्विनी नक्षत्र ट्रिंग, मेष राशि का अश्विनी नक्षत्र लड़की ट्रिंग। तो उसमें जितना सब डाटा है, नक्षत्र वाइज, राशि वाइज, फिर लग्न वाइज, फिर लग्न का नक्षत्र वाइज, ये सब लिखने के बावजूद भी ना आपको करीब 50% कॉमन कैरेक्टर मिलेंगे, 50% नॉन कॉमन कैरेक्टर मिलेगा भिन्नता के साथ। वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी सेगमेंट को लेके चलो, करीब 108 टेबल्स चार्ट बनेंगे लोगों के गुण, धर्म, स्वभाव को लेके। और ऐसा ही टारो कार्ड में 78 कैरेक्टर व्यक्ति का सिचुएशन मिलता है। बहुत से सिचुएशन जो जिंदगी में है उसको एक चित्र में रूपांतरित किया गया है, और उसी को 78 × 2 कर दोगे तो आपको उसी का रिवर्स एनर्जी मिल जाएगा। यानी एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा टेबल बन सकता है। लेकिन फिर वही बात आ गया, एस्ट्रोलॉजी में तो 50% कैरेक्टर समान आता है,
टारो में करीब करीब 80% कैरेक्टर समान आ जाता है, यानी 20% का भिन्नता रहता है। क्यों? क्योंकि वो उतना मैच्योर्ड नहीं हो पाया एस्ट्रोलॉजी जैसे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को सटीकता से फलित करने के लिए एक बैकसपोर्ट का काम कर सकता है। ओनली टारो, ओनली न्यूमरोलॉजी या ओनली वास्तु का प्रेडिक्शन परिपूर्ण नहीं होता है। आप ऐसे समझ लो कि एस्ट्रोलॉजी का महाद्रुम, महावृक्ष में ये लोग कुछ सपोर्टिव ब्रांचेस हैं, जिनका जीवन में अगर कोई चीज़ सटीकता से उंगली रखना चाहते हो तो सरलता से हो सकता है। यानी हाँ, लेकिन इसको अगर कॉपी पेस्ट चक्कर में रहोगे तो फंस जाओगे। क्या मतलब हो गया? मैं टारो कार्ड सामने रखता हूँ, डाउजिंग स्टिक रखता हूँ, न्यूमरोलॉजी चार्ट रखता हूँ, जो कुछ भी, लेकिन मैं इनके ऊपर डायरेक्ट बेस नहीं करता। पहले मेरा गणित होता है कि कुंडली क्या कह रहा है। जो मुझे समझ में आया, जब मैं कार्ड निकालता हूं तो देखता हूं कि वही है। कल उसके ऊपर बड़ा आनंद आया मेरे को, किसी का ऐसे ही बड़ा सारा क्वेश्चन था। मैं इस क्वेश्चन का कॉमन आंसर क्या होगा ऑलरेडी कुंडली गणित करके, मेहनत करके निकाल दिया हूं। लेकिन उसी क्वेश्चन को देखना, कुछ लोग पागल लोग होते हैं, सेम क्वेश्चन को ना इधर से उधर से घुमा के पूछते हैं। उनका कोई दोष नहीं है, उनको वो पैसा दिए हैं, मेरा टाइम लिए हैं, मतलब वो तो करेंगे ही। उनको भी कंफर्म होना है, उनको भी एक ठो विश्वास जीतना है, उनको भी एक काउंसलिंग होना है, या उनको भी एक आत्मविश्वास पाना है, क्योंकि हारे हुए हैं, परेशान हैं। लेकिन उसको कंप्लीट प्रतिपादन करने के लिए इधर कार्ड खींचा तो देखा ये निकला, कार्ड खींचा तो देखा एग्जैक्ट। तो फिर आदमी को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस टारो के प्रति बढ़ जाता है। बोले गुरुजी, पहले तो ये 5 साल हो गया आपका वीडियो देख रहे हैं, टारो मारो के बारे में नहीं बोल रहे थे, अभी इतना क्यों बोल रहे हो? मैं क्या बोला? ये वीडियो का लक्ष्य है कि वर्तमान समय का शनि, वर्तमान समय का राहु, वर्तमान समय का केतु, जो 1.5 और 2.5 साल रहेंगे, अब ये सटीकता की ओर जा रहे हैं। पूर्व वीडियो में देखे होंगे कि आने वाला 1.5 साल में बड़े सारे ये AI, चैट GPT और सिर्फ डिप्सिक कुछ नहीं है, उससे कुछ बड़ा होने वाला है, और कुछ तो हो चुका है। आप लोग तक नहीं पहुंचा है, मार्केट तक नहीं पहुंचा है, सर्वादृत नहीं हुआ है, अलग बात। सर्वादृत ज़्यादा साहित्य हो गया क्या? सर्वजन तक पहुंचना सर्वादृत क्या बोल दिया भाई, इतना बड़ा संस्कृत कौन समझेगा? ठीक है। अब ये इतना ज़्यादा जो बात मैं बोला आपको, 4 मिनट का जो पूरा बात बोला, 4 मिनट का बात बोलने का तत्व है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का कई सारे वेरिएशन, जिसको कि आम आदमी का भेजा में, इसीलिए तो सब कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता है। अच्छा, ऐसे एस्ट्रोलॉजी समझ जाएंगे, वहाँ घर में ये बैठा तो क्या होगा, वहाँ घर में वो बैठा तो क्या होगा, फट के फूल कब होता है, ये समझना सरल है। लेकिन विस्तार से उसका गहन से गहनतम व्यक्तित्व के जीवन में उसको समझ पाना इतना आसान फैक्टर जनरली नहीं होता है, और नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि सब आसान से हो जाए तो फिर सभी के लिए खेल हो जाएगा। हम जैसे पागल इसमें क्यों कूदें? और हम लोगों को तो जो असंभव है वही मज़ा आता है। अब मैं इस बात को यहाँ पर फुल स्टॉप लगा के आगे चलता हूँ, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करता। वो क्या है? एक किताब जिसका नाम है पुरुष, मेल, बॉय, और एक दूसरा किताब जिसका नाम है फीमेल। मैं इस बात का प्रतिपादन आखिरी लाइन में करूँगा, अगर थोड़ा पेशेंस रहेगा तो आगे आप समझ पाओगे, नहीं रहा तो नहीं समझ पाओगे। मानविक जीवन का जो रहस्यमय विचार है वो किसी को नहीं पता। बोलते हैं ना, स्त्री चरित्र पुरुषस्य भाग्य न जानान्ति देवा किम मनुष्य। देवता लोग नहीं जान पाते हैं, क्या मनुष्य जानेंगे? तो हम तो मनुष्य ग्रह में आते हैं, तो कहाँ से जान पाएंगे बताओ? इट इज जस्ट टाइप ऑफ इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी ऑकल्ट तो ऑकल्ट है, और हम जैसे पागल लोग उसी के पीछे बौराते रहते हैं, पगलाते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। कैसे असंभव है, थोड़ा देखते हैं और घुसो अंदर। अब उस सब्जेक्ट को चले जाओ जहाँ पर क्या बताया था, 108 प्रकार के व्यक्तियों का विस्तृत चरित्र का वर्णन, जहाँ पर क्या बोला एस्ट्रोलॉजी में 50% कॉमन होता है और टारो में 80% कॉमन हो जाता है कैरेक्टर्स, और
न्यूमरोलॉजी में तो 90% तक कॉमन हो जाता है, क्योंकि केवल नंबर का भाव है। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा उसके साथ ऐड करने से उतना नहीं होगा, 40 तक 80 तक आ सकता है एच पर टैरो, लेकिन वो मिक्स हो गया। प्योर न्यूमरोलॉजी, प्योर नेमोलॉजी, नेमोलॉजी मीन्स ए अक्षर का जन्म हुआ गधा लोग का कैरेक्टर कैसा होता है। हाँ, तो ए से जेड तक निकालो फिर। ये फॉरेन वालों का बैठे काम धंधा नहीं है तो करो, क्या प्रॉब्लम है। बी वालों का क्या रहेगा, उनको भी मिलाओ। लेकिन ये स्त्री पुरुष के फितरत, देवा न जानन्ति पुरुष मनुष्य किंग मनुष्य, तो उसके ऊपर बड़े सारे ग्रंथ, ह्यूमन साइकोलॉजी, मेल साइकोलॉजी, फीमेल साइकोलॉजी इत्यादि, उन चरित्र को नॉन एस्ट्रोलॉजिकली अगर इसमें सेट कर दो तो आपको समझ में आएगा कि मानवीय त्रासदी, आंतरिक मनोवैज्ञानिक, जो सबसे बड़ा विकास के क्षेत्र में रोड़ा है, बाधा देता है, फेल्योर करवाता है, और जब तक आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हो, फॉरगेटफुलनेस एंड साइलेंस ऑफ माइंड। अब यहाँ कौन सा विषय आया कि कोई लड़की आपको धोखा दे दिया, कोई लड़का आपको धोखा दे दिया, या फिर आप अपने ज़िंदगी में उस धोखे से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। वर्तमान समय का ग्रह गोचरीय कंजक्शनल इफेक्ट कहीं ना कहीं बार बार पुराना लभरा लभरी का बार बार याद कराना, पुराना घटना अपघटनाओं का लेके मन में बार बार ओवर थिंकिंग होना, मन में बार बार प्रश्न आएगा, बहुत सारे आ रहे ना, वो जो लभरी भाग गई थी फिर मिलेगी कि नहीं, वो जो लभरा आएगा कि नहीं आएगा। अबे भाग गया आएगा कि नहीं आएगा क्या मतलब है, जाने दो ना जो जा रहा है। फिजिकली तो जाने दो, बोल देना सहज है, लेकिन मेंटली आप उससे उभर नहीं पाते हो, उसको डिलीट कर नहीं पाते हो, उसको निकाल नहीं पाते हो। और जो व्यक्ति उस मानसिकता को नहीं निकाल पाते हैं, उनके ज़िंदगी में फिर बाधाएं, विघ्न, परेशानी, तनाव, पीड़ा, अनिच्छा, डिप्रेशन, किसी का कम रहता है, किसी का ज़्यादा रहता है। इन जो शब्दों को बोला ये हल्का में नहीं लेना, हर एक शब्द का कुछ ना कुछ वजूद है, और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के प्रोग्रेस को बाधा दे देता है। क्योंकि हमारा थिंकिंग प्रोसेस, हमारे प्रोसेस जिसमें हम लोग जिस पैटर्न में सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, वो जैसा जैसा सोचता है ज़िंदगी में ऐसा ऐसा हो जाता है, या ऐसा ऐसा ब्लॉक एंड स्टॉक खड़ा हो जाता है। बात बड़ा सरल लग रहा है, बात बड़ा आसान लग रहा है, सोचना समझना भी बड़ा आसान बात है। आज के इंटरनेट ज़माने में हर एक प्रकार का न्यूज, हर एक प्रकार का आपके जीवन में इन्फॉर्मेशन, उसका कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसी आंतरिक फ्रीक्वेंसी को कैसे डिलीट कर सकें, आंतरिक भावनाओं को डिलीट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, जैसे कि एक नंबर है, जो जैसे कंडीशन पे चल रहा है स्वीकार करना। भाई ज़मीन ले गया है, स्वीकार करना। लबरी किसी और के साथ भाग गई, स्वीकार करना। बोलना बड़ा आसान है, लेकिन स्वीकार मैं जानता हूँ आप लोगों का होता नहीं है। आप लोग फूट फूट के रोते हो, तकिया गीला करते रहते हो, ये कॉमन चीज़ है। लेकिन अगर आप इस अज्ञानता से, इस माया से, इस मोह से बाहर नहीं निकले, तो समझ जाना चाहिए कि आप कदाचित वर्तमान समय का ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ तालमेल लगा के नहीं चल पाओगे। जानते हो मीन का शनि, क्योंकि मुख्य का शनि मुक्ति का शनि है,
इस समय आपके ज़िंदगी में जितने सारे पुराना लभरा लभरी हैं, उन लभरा लभरी का बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी फिजिकली आप लोग टुकटुरु कर रहे हो, जो लोग बुगी बुगी कर रहे हो, उनका बात नहीं कर रहा हूँ। जो अंतर मनोस्थिति में जिसका भाव, जिसका थॉट, जिसका मेमोरी, ये जो आपके अंदर पड़ा हुआ है, उनका बात कर रहा हूँ। ये जो करप्ट फाइल है, जो बिन मतलब का फाइल है, उसका बात कर रहा हूँ। क्योंकि वही करप्ट फाइल आपके ज़िंदगी को खा रहा है। और उस कैरेक्टर को अगर आप समझ जाते हो तो सेव हो जाते हो। वो क्या? अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी, फीमेल साइकोलॉजी, मेल साइकोलॉजी, उसको अगर पढ़ते हो तो समझोगे कि धोखा सब देते हैं। जब तक विश्व में राहु बैठा है, केतु बैठा है, तब तक धोखा मिलेगा, मिल के रहेगा। कुछ नेचुरल मिलेगा, कुछ अननेचुरल मिलेगा, कुछ सरलता से मिलेगा, कुछ कठिनता से मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति धरती में नहीं है जो धोखा नहीं खाया। ऐसा कोई भी व्यक्ति विश्व में नहीं है जो ज़िंदगी का इस प्रकार के कष्ट को नहीं सहा। अलग अलग बिलग बिलग स्थिति में होगा। राहु जहाँ बैठा है उसी भाव से आपको उस भाव का कष्ट दुख मिलेगा। और अगर बढ़िया बैठा और वहाँ से धोखा वोखा नहीं मिल रहा है तो गोचर में आएगा तो कभी ना कभी ठोक ठाक देगा। या तो शनि 30 साल में कहीं गोचर में ऐसे भाव में जाएगा और ऐसा कंजक्शन बनेगा जहाँ पर आपको धोखा धोखी मिल जाएगा। बीवी के साथ पर्वत में घूमने गए और ठेल ठाल के मार दे, शादी किए और सीमेंट में भर के वो ड्राम में भर दे, कोई बड़ा बात नहीं है। कुछ चीज़ जो बाहर प्रकट हो जाते हैं, कुछ चीज़ है जो बाहर प्रकट नहीं होते हैं। बहुत से मरे हैं यार, बहुत से। आज से नहीं देखा हूँ, बचपन से देखते देखते आया हूँ। लेकिन कोई पुलिस वुलिस कुछ करता नहीं है। क्यों नहीं करता? कंप्लेन नहीं करते। क्यों नहीं करते? गांव वाले डरते हैं। क्यों नहीं करते? कोई साक्षी नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि ईश्वर का इच्छा है या उसका पावर ज़्यादा है, उसको जेल जाने का योग नहीं है। तो फिर कहाँ से होगा? ये कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ से निकलना। आपको कोई लड़की धोखा दे दिया, मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो। नहीं, सब नहीं समझोगे, जिसको बोल रहा हूँ वही समझेगा। ठीक है। ये इस फैक्टर को लड़का लड़की को लेकर नहीं समझना। जिंदगी के बाकी सब क्षेत्र में राहु पंचम में बैठा है तो बेटा धोखा देगा, बेटी धोखा देगी, लभरा लभरी धोखा देंगे। पंचम का राहु, पंचम का केतु, 5, जितने सारे मैं देखा हूँ 5, 11 एक्सिस का हो राहु केतु तो पक्का लभरा लभरी धोखा धोखी तो होना ही होना है। माइकलाल कोई नहीं रोक सकता। चतुर्थ दशम में बैठा है, नौकरी पेशा, भूमि भवन, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी धोखा दे दिया, पटक दिया, लेके पेड़ में ठोक दिया, रास्ता से नीचे गिर गया, अरे गाड़ी धोखा दे दिया। तो फैक्टर सेक्टर वो नहीं है। फैक्टर सेक्टर तो यही है कि यहाँ से बाहर निकलना है। ये सब बोलने लगूंगा बहुत लंबा बात हो जाएगा। तो यहाँ से जो बाहर निकलने का तरीका है, जो मैं पहला बताया कि जो जैसा है उसको स्वीकार करना, और दूसरा ये है कि ज्ञात हो जाना, ज्ञान हो जाना। और उसके लिए क्या करना? ज्ञान योगेन योगिनाम, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। तो एक मेथड है कि कर्म योग, दूसरा मेथड है कि ज्ञान योग। तो एस्ट्रोलॉजी में जैसे जैसे आप पढ़ने लगोगे, सीखने लगोगे, ज्योतिष विज्ञान में, टैरो कार्ड में, न्यूमरोलॉजी में, और जब जैसे जैसे हज़ारों घटनाओं को हैंडल करने लगोगे तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये कुत्ता का पूंछ है, कभी सीधा हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। और जो कुछ भी घटनाएं आपके समक्ष आ रहे हैं सारे माया है, सारे अनित्य है, सब क्षण भंगुर है, आएगा और चला जाएगा। जिस चीज़ को आप जितना ज़ोर से ग्रैब करके पकड़ के रखना चाहते हो वो उतना दूर, उतना ज़ोर से आपके हाथ से फिसलता जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे। और जो कोई भी रोध हो रहे हैं आपके सामने, गुरुजी मर जाएंगे, आत्महत्या, सुसाइड, टाटा बाय बाय, माया में ग्रसित हो गया है, कुछ होने वाला नहीं। और समय आएगा अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी
जो नहीं है उसके लिए रो रहा है, और जो है वो समझ नहीं पा रहा है। इस संसार में जितने सारे लोग, घटना अपघटना, भूमि भवन, वाहन, माता सुख, मन, लवरा लवरी, प्रेमा प्रेमी, हजबेंडा हजबेंडी, बच्चा संतान, जो कुछ भी तुम्हारा संसार है, विषय है, वस्तु है, जिस दिन तुम्हें ये दिख जाएगा कि चुतिया है तो माया, है तो अनित्य, है तो झूठ, लेकिन सच बोल के मान के बैठा हूँ, और बिना फालतू का इसके ऊपर मैं एम्फासिस कर रहा हूँ, बिना फालतू का इस बारे में मैं रो रहा हूँ, बिलक रहा हूँ, सोच रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ। मैं चिंता नहीं करूँगा तो भी ये थे, मैं चिंता करूँगा तो भी ये थे और रहेंगे। मेरा चिंता ही बेकार है। मैं जिस लवरी के लिए रो रहा हूँ, रो रही हूँ, लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ, वो भी माया है, वो भी अनित्य है, वो भी धोखा दे सकती है, क्योंकि वो भी इंसान है, काला मूड, काला दिमाग, काला सर और जलेबी छानने वाला पाछू तो मलवाहित शरीर है, वो करेगा, करेगी। दोनों का बदले बोल रहा हूँ। कोई फिर नहीं बोल देना कि आप तो गुरुजी लड़का लड़की के बारे में बोल रहे हो ठीक है, लड़की के बारे में बोल रहे हो खाली नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ। तो इस बात का अगर आपकी ज़िंदगी में जितना जल्दी कन्फर्मेशन हो जाए, जितना जल्दी आपको समझ आ जाए, आप वर्तमान कंडीशन के शनि राहु का गोचरीय स्थिति, पर्टिकुलरली मकर, तुला, वृषभ, मिथुन को बोल रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में उतना जल्दी प्रोग्रेस मिल जाएगा। यानी ऐसा शनि जो मुख्य मुक्ति वाला शनि है, वो बोलता है कि बेटा हाथ को ढीला छोड़, आगे चल। कम शब्दों में बड़ा बात बोल दिया। मेरा दादाजी का छोटा भाई, मतलब कजन ब्रदर ऑफ माय दादाजी, माय ग्रैंडफादर, बहुत भीमो पंडा, उनका ज़िंदगी भर हरिनाम कराते कराते करते करते पार हो गया। बड़े बड़े लोगों का, हज़ारों लोगों का, उस समय देखो, आज के डेट में पैसा का कमी नहीं है, किसी को बोलने से दे देगा। उस समय घर घर जाके चावल मांगना पड़ता था, घर घर जाके दाल रोटी चावल मांगना पड़ता था, तभी कोई हरिनाम होता था। और उस समय क्या होता था, आजकल को तो बुलाने से जितना पैसा दोगे उतने आएंगे। मतलब पार्टी में बुलाओगे, हरे राम 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 बोल बाजा बजाने वाला, गाना गाने वाला, अष्टप्रहरी, हम लोग का 24 प्रहरी, यहाँ पर कि 100 प्रहरी होता है। 100 प्रहरी मतलब सोच लो कितना दिन। तो जितना पैसा दोगे उतना पार्टी आएंगे। उस समय क्या है, एक गांव में जाके बोल दिए कि हमारा यहाँ अष्टप्रहरी हो रहा है, फिर तो संभालो, दौड़ेंगे एकदम हज़ारों के तादाद में। कोई बात नहीं, भक्त लोग थे उस समय, भक्ति था, भाव था, आते थे भी और लेके भी आते थे, ऐसे खाली हाथ नहीं आते थे। आज का डेट में तो खाली हाथ चले जाते हैं, कहाँ पर मिल रहा है मुफ्त का, ठोक लेंगे पोंगल में बैठ के, धर्मादा हो रहा है, लेकिन तुम्हारा बर्बाद होगा वो नहीं देखते हो। उस समय ऐसा नहीं था, कोई किसी का घर भी जाए तो कुछ ना कुछ लेके जाता था। और ऐसे कार्यक्रम में तो कभी कोई खाली खाता ही नहीं था, आके डबल देता था और आधा थोड़ा सा प्रसाद पाके जाता था। तो ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे। मेरे को सिखा के गए थे कि बेटा सुन, जितना ज़ोर से हाथ बांधेगा और कंजूसी करेगा ना तो ये कार्यक्रम फेल हो जाएगा। हाथ ऐसा छोड़ दे, प्रभु का खेला है, प्रभु का लीला है, कहाँ से लाएगा और कहाँ से देगा कि तुमको समझ में नहीं आएगा, और कार्यक्रम मस्त हो जाएगा। परीक्षा लेगा, तुम्हारे भक्ति का परीक्षा। भक्तों का तो परीक्षा होता है, गधों का कहाँ पर परीक्षा होता है। जो जैसे हमारे टंडन साहब भागवत जी किए, तो उन्हीं का तो परीक्षा होगा। तुम करोगे नहीं तो तुम्हारा कहाँ पर परीक्षा होगा। तो हमारा भोरा जी अगर कहीं गौ कथा कराते हैं तो उन्हीं का ना टेस्ट होगा। तुम कराते नहीं तो टेस्ट कहाँ, तुम टेस्ट दोगे कहाँ से। टेस्ट होगा, रुलाएगा, लेकिन उसके बाद पार भी करवाएगा, बेड़ा पार भी करवाएगा। लेकिन जो बेड़ा पार में होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और उसी में होता है डिलीट। और इस वीडियो का मूल मकसद यही है कि अगर डिलीट नहीं दबा पाए और उन पुराने फाइल को पकड़ के रखे हो, तुम्हारा सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा। तुम उस भाव के चक्कर में पढ़ते पढ़ते अभाव में आ जाओगे। इस पूरे वीडियो को समझने के बाद आपको, अगर मैं जानता हूँ थोड़ा टेक्निकल हो गया, इसको और थोड़ा प्रांजल करना चाहिए था और थोड़ा क्लियर 1 घंटा लेना चाहिए था और बेबी फूड बना के समझाने के लिए। लेकिन इतना ही, इस वीडियो का 2-3 शब्द मुख्य है। एक, सब धोखा देते हैं, देंगे, आते हैं ज़िंदगी में, भाग जाते हैं। उनके बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे फंस जाओगे। मैं भी जानता हूँ कि उनको भुलाया नहीं जा सकता है। वो थॉट प्रोसेस आपकी ज़िंदगी में घाव हैं, अंदर का कैंसर है, और उनको नहीं डिलीट करोगे तो आगे चल के बाहर निकलेगा वो कैंसर। या तो डिलीट करो, या तो 100% डूब जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ, चाहे वो लबरा हो चाहे लबरी हो, मर जाओ उधर जाके। या फिर
सिचुएशन जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट बिंदु है इसमें कि जब तक हाथ में ग्रिप ज़ोर से पकड़ने का कोशिश करोगे ज़िंदगी से उतना दूर चलेगा। आप किसी भी चीज़ को छोड़ दो। हमें तो सिखाया गया कि बहुत मेहनत करो, हमें तो सिखाया गया है कि एकदम बांध के रगड़ के एकदम पीट के उसके पीछे पड़े रहो तभी जाके होगा। नहीं, एक्चुअल बात तो यही है, हाउ मच यू रिलीज़, जितना ज़्यादा रिलीज करोगे आप उतना रिलीज करोगे। ज़िंदगी को अगर जो लोग पतंग उड़ाए हैं ना, वो पतंग वालों को याद करो, कब छोड़ना पड़ता है, कब खींचना पड़ता है, कब छोड़ना पड़ता है और कब लपेटना पड़ता है। लेकिन ऑल्टरनेटली क्या है, पतंग तो एक दिन चली जाएगी, पतंग नहीं रहने वाली, कटी पतंग। तो ये हर एक व्यक्ति और जीवन का घटना है। इसमें आप अगर डूबे हुए रहोगे किसी भी रूप में, खाली लभरा लभरी का बात नहीं, भाई बहन, लभरा लभरी, संतान, पैसा, धन, घर, मकान, जो भी विषय ज़िंदगी है। और याद रखना, मीन शनि मतलब आध्यात्म शनि, ब्रह्म शनि, ईश्वर शनि, भगवत शनि। जितना ज़्यादा आध्यात्मिक प्रगति करोगे शनि उतना उतना घिंच के देगा, उतना उतना बढ़िया उन्नति करवाएगा। और जितना विषय वस्तु और माया और द्रव्य तत्वों में जाओगे शनि उतना घिंच के फटा के फूल बना देगा। धन्यवाद, नमस्कार।